योगी ने जिन पर किया अटूट विश्वास वही बने सबसे बड़े धोखेबाज। अपनों के ही बीच घिर गए योगी। सामने आए सबूत से खुली पोल। वीडियो में देखिए कितना बड़ा खेल हुआ। बलिया का पुल बना अफसरशाही के दोहरे चेहरे का आईना। योगी की खुली छूट का उठाया अफसरों ने फायदा। एक नहीं ढेरों मंत्रियों के सम्मान को लगी चोट। क्या कुछ बड़ा होगा अब? योगी के भरोसे की बुनियाद में पड़ी दरार। यूपी की सियासत में मच गया हाहाकार। ये बात इस खबर पर फिट बैठती है क्योंकि योगी की सत्ता को अफसरशाही की सख्त पकड़ और मंत्रियों अधिकारियों के तालमेल की मिसाल कहा जाता था। जिन अफसरों को योगी ने खुली छूट दी वही अब सरकार की छवि को मिट्टी में मिला रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण बलिया में देखने को मिला। जहां बलिया जिले के कटहर नाले पर बने पुल को लेकर जो हंगामा हुआ उसने सिस्टम की नींव में लगी दरारें उजागर कर दी। क्योंकि जिस अफसरशाही को योगी ने अपने मिशन यूपी का सबसे बड़ा स्तंभ माना, उसी के भरोसेमंद अफसर अब मंत्री और जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर मनमानी करने लगे हैं, जिसके बाद ढेरों सवाल सियासी गलियारों में उठने लगे हैं। दरअसल कटहर पुल पर बिना उद्घाटन और बिना क्लियरेंस के आवागमन शुरू करवा दिया, जिसके बाद बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि सरकार के मंत्रियों की साख को खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है। माना जा रहा है कि बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का सड़क पर फट पड़ना कोई मामूली गुस्सा नहीं था। वो दरअसल उस आग की चिंगारी थी जो योगी सरकार के भीतर दबे हुए अफसर बनाम मंत्री विवाद की शक्ल में लगातार सुलग रही थी। जानकारों का तो ये तक कहना है कि एक्सियन के साथ बीच सड़क मंत्री की हुई बहस बताती है कि अब सत्ता के गलियारों में कुछ अफसर इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन्हें न मंत्री की परवाह है न लोकल विधायक की। बता दें कि मंत्री ने आरोप लगाया है कि ये अफसर किसी और दरबार से निर्देश ले रहे हैं, जिसने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। सपा ने तो सीधे सीधे इस मामले में सरकार को घेरा है। ऐसा नहीं है कि बलिया की यह घटना चर्चा में है। दरअसल पिछले काफी समय से एक अलग ही ट्रेड देखने को मिल रहा है, जिसमें बीते कुछ महीनों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां मंत्री और अफसर आमने सामने दिखे हैं। कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खींचतान तो कहीं योजनाओं के क्रेडिट को लेकर ठनी देखने को मिली है। अब तो सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो गई है कि मुख्यमंत्री के भरोसे के अफसर अब मंत्रियों को किनारे कर अपना एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वही अफसर हैं जिन्हें टीम योगी का हिस्सा कहा जाता था, लेकिन आज वे उसी टीम की नाक के नीचे सरकार के फैसलों को बायपास कर रहे हैं। यानी अपनों के बीच ही अब योगी घिर गए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मंत्री दयाशंकर सिंह का यह बयान कि कुछ अफसर किसी और दरबार से आदेश ले रहे हैं सीधे तौर पर उस सत्ता संघर्ष की ओर इशारा करता है जो बाहर से तो नहीं दिखता मगर भीतर ही भीतर सरकार को खोखला कर रहा है। जब एक मंत्री ये महसूस करे कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है और अफसर सीधे पुल चालू कर दे तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि राजनीतिक असहमति का संकेत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ की बनाई हुई अफसरों की फौज अब उसी पर भारी पड़ने लगी है? इस विवाद ने पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली को कटघरे में ला खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर तो यह भी कहा गया है कि यह घटना दिखाती है कि विभागीय अफसर अब फील्ड में फेस नहीं बल्कि फील्ड में फेसलेस बन गए हैं। यानी जिनकी जवाबदेही खत्म हो गई है और जिनका उत्तरदायित्व सत्ता से नहीं किसी अदृश्य नेटवर्क से तय हो रहा है, जो आगे आने वाले समय में योगी सरकार के मुश्किलों को बढ़ा सकता है। भले ही योगी मिशन संवाद के जरिए अफसरों और मंत्रियों के बीच की जंग का उपाय सोच रहे हैं, लेकिन जो माहौल अब बन रहा है उसने दिल्ली तक हलचल मचाई हुई है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।